हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से रिलेटेड प्रोविजंस को स्टडी करेंगे। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, हमने करंट ईयर की जो लॉसेस हैं वो कैसे सेट ऑफ हो सकती हैं उसके बारे में यहाँ पर चार्ट बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ 3 ही लॉसेस को कवर किया है। लेफ्ट साइड में बिजनेस लॉस, नॉन स्पेक्यूलेटिव, हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अदर सोर्सेज लॉस। यहाँ पर हमने कैपिटल लॉसेस बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को नहीं लिया हुआ है, और बिजनेस लॉस स्पेक्यूलेटिव वाली भी नहीं है, जो कि हमने सेकंड स्लाइड में कवर किए हैं। तो इस स्लाइड में जैसा कि हम देख सकते हैं कि बिजनेस लॉस जो नॉन स्पेक्यूलेटिव है वो सैलरी के हेड को छोड़ करके किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकती है करंट ईयर वाले केसेस में। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी लॉस भी किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकता है, अदर सोर्स लॉस भी किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो फुटनोट्स में दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इंट्रा हेड एंड देयर आफ्टर इंटर हेड सेट ऑफ होगा। पहले अपने ही हेड से मतलब इंट्रा हेड अपने ही हेड से सेट ऑफ होगा, उसके बाद बची हुई लॉस अगर है तो वो किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ होगी। ये एक जनरल रूल है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की जो लॉस है वो कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड्स अप टू ए लिमिट ऑफ 2 लाख। जो हाउस प्रॉपर्टी की लॉस है यहाँ पर सेट ऑफ तो हो सकती है सारे हेड्स में से, जो कि ग्रीन भी हमें नज़र आ रहे हैं, यस यस यस। लेकिन जो अदर हेड्स हैं, जो हाउस प्रॉपर्टी की लॉस हम जो अदर हेड से अगर हम सेट ऑफ कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट है 2 लाख की, और वो भी अगर न्यू टैक्स रिजीम में है तो वो तो 2 लाख की भी लिमिट नहीं है, वहाँ 0 लिमिट है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स एट ऑल। इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड में करंट ईयर की ही लॉसेस जो कि कैपिटल लॉसेस की थी और बिजनेस लॉस स्पेकुलेटिव वाले की थी वो भी समझते हैं। तो इस स्लाइड में आप जैसा कि देखेंगे, बिजनेस लॉस स्पेकुलेटिव है तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस से ही सेट ऑफ होगी और किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं होगी। इसलिए आप देख सकते हैं सब जगह रेड में नो 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 के निशान है। ऐसे ही कैपिटल लॉस में भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में लॉन्ग टर्म में तो सिर्फ एक ही येस है, बाकी सब नो। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो सेट ऑफ हो ही नहीं सकती किसी भी हेड से अदर देन इटसेल्फ, अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में भी ज़्यादातर केसेस में आप नो इसलिए देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकती, लेकिन अपने ही हेड में बोथ लॉन्ग और शॉर्ट से सेट ऑफ हो सकती है। जैसा कि आप फुटनोट्स में भी देख सकते हैं, पॉइंट्स जो नीचे दिए गए हैं, लॉसेस अंडर द अबव 3 हेड्स अलाउड टू बी सेट ऑफ इंट्रा हेड ओनली, जो कि हमें समझ में भी आ रहा है कि जो स्लाइड में जो ये तीनों जो लॉसेस हैं वो ओनली इंट्रा हेड ही सेट ऑफ हो सकती हैं, दूसरे के हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकती। इसके अलावा हमें कुछ जनरल रूल्स भी कुछ फॉलो करने चाहिए इस केसेस में। जैसे लॉसेस फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ ए टैक्सेबल सोर्स। और दूसरा पॉइंट ये है कि एनी लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम कैजुअल इनकम्स लाइक लॉटरी और पजल्स। ये हमें एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स है जो हमें वैसे ध्यान में रखने चाहिए लॉसेस के केस में। ये ज़रूरी नहीं कि ये इस वाली स्लाइड से या इससे पीछे वाली स्लाइड से ही रिलेटेड है, ये एक जनरल रूल है जो कि हमें फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स, हमने करंट ईयर में कैसे सेट ऑफ होगा लॉसेस का वो तो समझ लिया इन सारे हेड्स में, और इसके बाद हम कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं जो डिफाइंड हैं, स्पेशली डिफाइंड बिजनेस हैं एक्स पर सेक्शन 3588 स्पेसिफाइड बिजनेसेस को डिफाइन किया गया है, जो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड और कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड, होटल, हॉस्पिटल्स, जो इस तरह के जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं वो 3588 सेक्शन में डिफाइंड भी हैं। अगर उनकी कोई लॉसेस हैं तो वो लॉसेस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के ही प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकती हैं। लेकिन लॉसेस फ्रॉम अदर प्रोफेशंस एंड बिजनेसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। जैसा कि
हमने बिजनेस स्पेक्युलेटिव बिजनेस के केस में, सेम यहाँ पर भी है कि लॉसेस किसी भी बिजनेस के हों वो सेट ऑफ हो सकते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम में से। ऐसे ही लॉसेस फ्रॉम ए स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली प्रोवाइडेड द इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट। स्पेसिफाइड बिजनेस के केसेस में जो लॉसेज हैं वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड की जा सकती हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो बिफोर द ड्यू डेट फाइल की गई हो। ये सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेज के रूल्स थे इस वाली स्लाइड में। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बारे में। इससे पहले हमने कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बारे में नहीं जाना था। हमने पिछली स्लाइड्स में करंट ईयर्स की जो लॉसेस हैं उनको कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं वो सेट ऑफ के बारे में था, और ये कैरी फॉरवर्ड के बारे में है कि अब लॉस हमारी करंट ईयर में भी मान लीजिए पूरी तरह सेट ऑफ नहीं हुई तो आप उस लॉस का क्या करेंगे, वो लॉस तो फिर कैरी फॉरवर्ड ही होगी ना। और कैरी फॉरवर्ड के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि आफ्टर इंट्रा हेड एंड इंटर हेड सारी तरह से एडजस्टमेंट करके देख ली फिर भी लॉस बची हुई है, ठीक है ना, तो उसको तो कैरी फॉरवर्ड ही किया जाएगा ना फॉर फ्यूचर इनकम्स में से एडजस्ट करने के लिए कि फ्यूचर में फिर इनकम होंगी तो उनमें से, तो उसके क्या रूल्स हैं। सेट ऑफ के तो हमने करंट ईयर में देख लिया, तो उसके रूल्स हम अब देखते हैं कि नॉर्मली लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर्स नॉर्मली, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जैसे लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव अगर बिजनेस है या ओनिंग मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस है तो वो 4 सालों के लिए कैरी हो जाती हैं। और वैसे भी वो अपने इन्हीं रिस्पेक्टिव हेड्स से ही ये सेट ऑफ भी होंगी। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की जो लॉस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड जब हम करते हैं तो आगे भी वो उन्हीं हेड्स से ही लॉस, जो उन्हीं हेड्स में ही अगर इनकम होती है तो उन्हीं से ही वो सेट ऑफ होगी। ऐसे ही अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है उसको भी कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है जो कि सेट ऑफ नहीं अभी नहीं, जो हमने लॉस की वजह से वो डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं हो पाया है, वो भी अनएब्जॉर्ब रह गया है, तो वो भी बिना किसी लिमिट के कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और किसी भी हेड से एक्सेप्ट सैलरी से वो सेट ऑफ किया जा सकता है। इसके अलावा एक एक्सेप्शन और है इस जनरल रूल का कि 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसका यह है कि हाउस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी लॉस इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस टू फाइल ITR ऑन और बिफोर ड्यू डेट। एक्चुअली ये ड्यू डेट का रूल है। एक जनरल रूल ये भी है कि जो भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होती हैं तो उनकी जो ITR है वो टाइम पर फाइल हुई हो, ये भी एक जनरल रूल है। तो ये उसका एक्सेप्शन भी है ये कि हाउस प्रॉपर्टी की लॉस के केस में अगर ITR बिफोर ड्यू डेट फाइल नहीं भी हुई है तो भी वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऑल अदर टाइप ऑफ लॉसेस हाउस प्रॉपर्टी के अलावा जो भी और लॉसेस हैं सारी तरह की, उनमें तो ITR हमें ड्यू डेट तक फाइल करनी ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं फ्रेंड्स कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के केस में कैसे सेट ऑफ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वाली जो स्लाइड्स में हमने देखा था वो करंट ईयर में कैसे सेट ऑफ करना है वो देखा था, इसीलिए उसमें ग्रीन्स ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि करंट ईयर्स में ज़्यादातर चीज़ें अलाउड हैं, उसमें एक दूसरे हेड से भी सेट ऑफ अलाउड है, जैसा कि हमने प्रीवियस फर्स्ट जो बिल्कुल स्टार्टिंग के जो हमारे स्लाइड्स थे उनमें हमने देखा था कि करंट ईयर में तो हम दूसरे हेड से भी सेट ऑफ कर लेते हैं लॉसेस को, लेकिन एक बार लॉस करंट ईयर में पूरी तरह सेट ऑफ नहीं हो पाई और उसको हमने कैरी फॉरवर्ड आगे के लिए कर लिया, लेकिन उन सालों में फिर हम दूसरे हेड से उनको सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं सामने कि जैसे बिजनेस लॉस है, नॉर्मल बिजनेस लॉस जो कि स्पेकुलेटिव भी नहीं है, तो वो भी आप देख रहे हैं कि सब जगह नो ही है कि अदर हेड से फिर वो हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं जब वो बाद में आगे चली गई है लॉस, वहाँ पर हम बिज़नेस इनकम से ही उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, हालांकि वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से भी सेट ऑफ हो जाएगी। और जैसा कि आपने अभी प्रीवियस चार्ट में भी देखा था कि बिज़नेस लॉस पहले भी जैसे बताया गया था, वो जो बिज़नेस लॉस स्पेकुलेटिव वाली है वो स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ होगी। और इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी लॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम से ही सेट ऑफ होगी आगे चल के कैरी फॉरवर्ड्स के केस में। ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकती है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकती है, बट नॉट एनी अदर हेड इन केस ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस।
नॉट करंट ईयर सेट ऑफ। तो फ्रेंड्स, अब हम न्यू टैक्स रिजीम का इसमें क्या रोल है, या सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में न्यू टैक्स रिजीम कैसे इम्पेक्ट करता है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में भी काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं। ये इंडिविजुअल्स, मोस्टली इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए जो रेट्स डिफाइन किए गए हैं न्यू टैक्स रिजीम, वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या इम्पैक्ट रहता है ये कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस का। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन can neither be set off nor carry forward under the new tax regime. However, brought forward capital losses can be set off and also can be carry forward as per the relevant rules applicable to capital gains. जो भी कैपिटल गेंस के रूल्स हैं कैसे सेट ऑफ होती हैं, कैसे नहीं होती। शॉर्ट टर्म, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे सेट ऑफ हो सकती हैं कैरी फॉरवर्ड के केसेस में, तो वो उस हिसाब से वो एप्लीकेबल होती हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में हमें ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस हमारी सेट ऑफ नहीं हो सकती, ना ही हमारा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ हो सकता है। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल, अगर कोई बिजनेसमैन है, तो उसे बहुत सोच समझ के न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में लॉसेस वगैरह, अगर बिजनेस लॉसेस वगैरह हैं तो वो तो सेट ऑफ नहीं हो रही हैं। हालांकि कैपिटल लॉसेस जरूर, ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉसेस सेट ऑफ हो रही हैं, और कैरी फॉरवर्ड भी, और आगे कैरी फॉरवर्ड भी की जा सकती हैं वो, लेकिन बिजनेस लॉसेस नहीं। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस जो हैं न्यू टैक्स रिजीम में, इंक्लूडिंग ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस, कैन ओनली बी सेट ऑफ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड आल्सो। तो ये हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में भी, एक फुटनोट में भी पढ़ा था इसके बारे में। तो और ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकती हैं न्यू टैक्स रिजीम में। तो न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही सोच समझ के ही एक इंडिविजुअल को ऑप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा हाउएवर एक्सेप्ट एज डिफाइंड अदरवाइज, इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेज आर अलाउड ओनली इन द ईयर इन विच सच लॉसेज आर इनकर्ड एज पर रूल्स ऑफ करंट ईयर सेट ऑफ एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड्स में देखा था कि वो करंट ईयर के रूल्स ही थे जिसमें इंटर हेड से सेट ऑफ की जा रही थी लॉसेज, लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड एक बार हो जाती हैं तो उसके बाद वो इंटर हेड वाला फार्मूला काम नहीं करता है, वो सिर्फ अपने ही हेड से लॉसेज सेट ऑफ होती हैं, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको वाकई में इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।